हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एक स्मॉल स्टोरी। ठीक है, इसका शीर्षक है द थ्री ओल्ड मैन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तीन बूढ़े व्यक्ति। ये तीन बूढ़े व्यक्ति कौन है? तो इस स्टोरी में तीन बूढ़े व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है लव, दूसरा का नाम है वेल्थ और तीसरा का नाम है सक्सेस। इन तीनों पे एक स्टोरी लिखी गई है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ वोमेन सॉ, यानी एक महिला देखी। क्या देखी? थ्री ओल्ड मैन, तीन बूढ़े व्यक्ति को, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, इन हर यार्ड। हर यार्ड का मतलब अपने आंगन में, यार्ड मीन्स आंगन में। तीन व्यक्ति बैठा हुआ था इस महिला के आंगन में। सी इनवाइटेड देम इनसाइड। ये जो महिला है इसने क्या की? इनवाइट यानी आमंत्रित किया, कहा कि आप आ जाइए। देम उन तीनों को कहा। इनसाइड मतलब अंदर, मेरे घर के अंदर आ जाइए। वन ऑफ देम, कहा कि ऑन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। ऑन ऑफ देम का अर्थ होता है उनमें से एक, इन तीनों में से एक। मैन सैड मतलब आदमी ने कहा, वी डू नॉट गो इनटू अ हाउस टुगेदर। तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते हैं। कह दिया। हु आर यू, हु आर यू, सी आस्क्ड। ये जो महिला है इसने कहती है, ये पूछती है कि तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो? सी सैड, महिला ने पूछी। ऑन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड, उसमें से एक व्यक्ति कहता है समझाते हुए। एक्सप्लेन का अर्थ होता है समझाते हुए। आई एम लव, मेरा नाम लव है। द सेकेंड, सेकेंड जो है उनमें से। ऑन इज वेल्थ, और सेकेंड का नाम वेल्थ है। एंड द थर्ड, जो तीसरा व्यक्ति है, ऑन वन इज सक्सेस, तीसरा कौन है? तो सक्सेस है। यानी तीनों का अलग अलग नाम है, एक है लव, दूसरा है वेल्थ, तीसरा है सक्सेस। गो एंड डिस्कस विद योर हस्बैंड, कहा है कि अंदर जाओ, गो अंदर जाओ और बातचीत करो। डिस्कस मीन्स बातचीत करो। विद योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। विद योर हस्बैंड मतलब अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड। विच, विच वन ऑफ अस यू वांट इन योर होम, और किसको, विच मीन्स किसको, हम तीनों में से। ऑन ऑफ अस, हम तीनों में से किसे अंदर बुलाना चाहते हैं। एट फर्स्ट, एक बारी वो सोचती है। द कपल, कपल मीन्स दो, जो हस्बैंड वाइफ है इसको, जोड़ी को कहते हैं कपल। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, तो वो सोचती है। ठीक है, और थॉट ऑफ इनवाइटिंग वेल्थ, वो सोचते हैं कि हम वेल्थ को अंदर बुला लेते, बाकी सब अपने आ जाएगा। देन दे डिसाइडेड, देन का मतलब उसके बाद, वो डिसाइड किया यानी निर्णय लिया। ऑन सक्सेस, फिर उसने सोचा कि नहीं हम सक्सेस को बुला लेते हैं, सक्सेस आ जाएगा तो सब चीज अपने आप आ जाएगा। फाइनली, अंततः, फाइनली दे डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। ऑन लव, उसने कहा कि नहीं हम ना तो सक्सेस को बुलाएंगे ना तो वेल्थ को बुलाएंगे, हम लव को बुला लेते हैं अंदर। सो द वोमेन सैड, उसके बाद कह रहा है कि इसीलिए महिला कहती है विच ऑन, विच वन ऑफ यू इज लव, कह रहा है कि विच मतलब तुम में से कौन, तुम में से कौन, तुम में से कौन लव है। प्लीज कम इन एंड वी आवर गेस्ट, कह रहा है कि कृपया आप अंदर आइए, कम इन अंदर आइए, एंड बी आवर गेस्ट, आप मेरे अतिथि बन जाइए। एज लव गॉट अप, गॉट अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है खड़ा हुआ। ठीक है, एज मतलब लव के रूप में, जो लव था उस रूप में वो उसने खड़ा हुआ। द अदर टू ऑल्सो फॉलोड, और दूसरा जो बच गया वेल्थ और सक्सेस, वो भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा। तब कहता है हिम, सरप्राइज्ड द वोमेन आस्क्ड, वो जो महिला थी वो आश्चर्य हो गई, ये क्या हो रहा है, हम तो सिर्फ लव को बुलाए, अंदर ये कैसे आ रहे हैं, वो दोनों अंदर आ रहे हैं। तब कहती है वाई
आर यू कमिंग इन, तुम लोग अंदर क्यों आ रहे हो, तुम दोनों अंदर क्यों आ रहे हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। इफ यू वुड हैव इनवाइटेड, वुड हैव मतलब किया गया, ठीक है, किया होगा, ठीक है, तब इसको हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं किया होगा के सेंस में। इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस, कह रहा है कि यदि तुम इनवाइट किया होता वेल्थ और सक्सेस को, तो कहते हैं द अदर टू वुड हैव स्टे आउट, ठीक है, यदि इनमें से किसी एक को, या तो सक्सेस या तो वेल्थ को, दोनों में से किसी एक को बुलाया होता तो हम दोनों बाहर रह जाते। मान लीजिए एक सक्सेस को बुलाया तो वेल्थ और लव बाहर ही रह जाता, कोई नहीं जाता अंदर, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि उसने बुला किसको लिया है, लव को, और जैसे आपने लव को बुलाया तो हम दोनों साथ में आएंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है आगे बट सिंस यू इन्वाइटेड, लेकिन आपने फिर भी यू इन्वाइटेड लव वेर एवर ही गोज, वेर मतलब जहाँ जहाँ ही गोज, जहाँ लव जाते हैं, वी गो विद हिम, और हम भी उसके साथ ही चल जाते हैं। दैट्स ऑल, ये थी आपकी स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।